आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोह के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए सभी तरह के प्रतिबंध पूरी तरह से हटाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी संवाद में भारत में प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री दवा क्षेत्र के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और प्रदेश में अभी तक 20 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग की गई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चल रही कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। कल कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में कोविड-19 लगभग नियंत्रित स्थिति में है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया जा रहा है जो अब तक लागू थे। ये प्रतिबंध कोविड महामारी के समय लगाए गए थे। अब सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लगने वाले मेलों का आयोजन भी किया जा सकेगा। चल समारोह अब निकल सकेंगे और विवाह में भागीदारी बिना संख्या की सीमा के हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अंतिम संस्कार में भी अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए सभी इच्छुक पहुंच सकेंगे। नाइट कर्फ्यू भी समाप्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब इत्यादि 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेस पूर्ण क्षमता से अब संचालित की जा सकेंगी। ये जरूरी है कि सभी तरह की गतिविधियां प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन ये कोरोना अनुकूल व्यवहार के साथ प्रारंभ होंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आवश्यक है कि संक्रमण को फैलने के लिए जिम्मेदार कोई भी कार्य न किए जाए, किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, परस्पर दूरी और सभी के लिए मास्क के उपयोग की सावधानी आवश्यक होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेलों में दुकानदार सभी दुकान लगा सकेंगे जब उन्हें दोनों डोज लगी हों। सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज और दर्शक को कम से कम 1 डोज लगना अनिवार्य होगा। मेलों के अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दुकानदार को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। हॉस्टल में 18 वर्ष से ऊपर की छात्र छात्राएं और समस्त स्टाफ को दोनों डोज लगवाना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रतिबंध समाप्त करने के निर्णय पर लापरवाही को स्वभाव का हिस्सा न बनाया जाए। हमें असावधान नहीं होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे वर्चुअल माध्यम से सिडनी संवाद के अंतर्गत मुख्य भाषण देंगे। श्री मोदी भारत में प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर अपने विचार रखेंगे। कल से शुरू हुआ 3 दिन का सिडनी संवाद कल समाप्त होगा। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोलॉजिकल पॉलिसी इंस्टीट्यूट की पहल पर किया जा रहा है। इस संवाद से राजनीतिक और व्यापारिक विशेषज्ञों और शासन अध्यक्षों को नई और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों पर बहस करने, नए विचार सामने रखने और इस दिशा में मिलकर काम करने एक मंच मिला है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रदेश में कल 17 नवंबर को 17 लाख से अधिक पात्र नागरिकों को वैक्सीन डोज लगाई गई। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों ने एक बार फिर जन भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान में जन सहयोग से फिर सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमने ये तय किया है कि दिसंबर माह के अंत तक प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाकर
सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान की श्रृंखला चलाई जा रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दवा क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दवा उद्योग से जुड़ी सरकार और उद्योग जगत के प्रमुख भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हितग्राहकों, शिक्षाविदों, निवेशकों और शोधकर्ताओं को एक मंच उपलब्ध कराना है। शिखर सम्मेलन में विकास की अपार संभावनाओं वाले भारतीय दवा उद्योग में उपलब्ध अवसरों को भी रेखांकित किया जाएगा। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में 12 सत्र आयोजित होंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में 246 एथलीट और प्रशिक्षकों को भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले संस्थानिक पुरस्कार प्रदान किए। कुल 162 एथलीटों और 84 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार के रूप में नगद राशि प्रदान की गई। खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा कि ये पुरस्कार स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में 20 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग कर ली गई है। अभी तक उपार्जित कुल 37 लाख मीट्रिक टन धान में से शेष 17 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग समय सीमा में पूरी कर ली जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में खरीफ 2021 की धान के उपार्जन, खरीफ 2020 की धान की मिलिंग एवं रबी 2019-20 के उपार्जित गेहूं के निर्वर्तन की समीक्षा कहा कि प्रदेश में सभी जिलों में 100% मिलिंग का कार्य मार्च महीने तक पूरा कर लिया जाए। प्रदेश के 11 जिलों में 100% मिलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय विकास विभाग द्वारा इंदौर जिले की अमृत जल प्रदाय योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मानव श्रम बढ़ाकर गंभीरता के साथ परियोजना के कार्य को समय पर पूरा किया जाए। कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत कल ग्वालियर जिले में नागरिकगण उत्साहपूर्वक टीके लगवाने के लिए आगे आए। अभियान के तहत कल 46,004 लोगों ने मंगल टीके लगवाकर कोरोना से बचाव के लिए रक्षा कवच पहना। रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप ने घोषणा की कि रतलाम के सालाखेड़ी क्षेत्र में बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर का नामकरण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगा। ट्रांसपोर्ट नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। बुरहानपुर जिले में पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशन का लाभ केवल पात्र हितग्राहियों को ही सुनिश्चित कराना है। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपाटन में 16 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अटल टिंकरिंग लैब, IT लैब एवं ब्यूटी वेलनेस लैब का शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए सभी तरह के प्रतिबंध पूरी तरह हटाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी संवाद में भारत में प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री दवा क्षेत्र के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और प्रदेश में अभी तक 20 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।